शादी के 10-15 साल बाद जीजा साली का हो जाता है दीवाना। शादी के पहले जब शादी तुरंत हुई थी तब दीवाना नहीं हुआ था। 7, 5, 10, 15 साल बाद दीवाना हो जाता है। दीवानगी में पागलों की तरह नाचता है। जब साली कंप्लेन लिखवाती है पुलिस में जा कर के तो तुरंत की तुरंत जहर खाता है। जहर खाने के बाद भी पुलिस कहती है ढोंग नहीं चलेगी, ये ढोंग कर रहे हो तुम। पुलिस जब डांटती है तो तुरंत अपने बैग से चाकू निकाल के अपने पेट में हूल लेता है। ये मान के चलो जो पुरानी अमरीश पुरी वाली और अमिताभ बच्चन वाली पिक्चरें थी ना, वो भी फेल हो गई इस ढोंगी जीजा के सामने। स्त्रिया चरित्रम दैवम न जानम, पुरुष चरित्रम कौन जानेगा, दैव के तो ऊपर कोई है नहीं। तो पुरुष चरित्र तो भाई बहुत बड़ा चरित्र है। इतना चरित्र दिखाया, इतना चरित्र दिखाया, मरने को तरस रहा। ये पुलिस को जैसे देखता है चाकू भड़ापट पेट में डाल रहा है, मार रहा है। पुलिस जब तक चाकू छीने 4 चाकू घुसेड़ दिया, निकाल रहा, घुसेड़ रहा। अब आप समझ सकते हो कि कैसा आदमी होगा। दोस्तों बताना चाहूँगी, ये गोरखनाथ इलाके का मामला टोटल सामने आया है। गीडा इलाका, जीतपुर निवासी बरखू निषाद, जिनके खिलाफ 19 जून 2025 को थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज होता है। आरोप लगाने वाली कोई और नहीं, अपनी ही साली, उनकी साली आरोप लगाती है। गोरखनाथ इलाके में रहती है। युवती का कहना है कि उसका बरखू के भाई से प्रेम संबंध था। ये खुलासा होने के बाद जीजा को जैसे लगता कि कठपुतली की तरह नाचने लगता है, भूत ही चढ़ जाता है। साली के बयान हैं, पुलिस से बताती है जिस दिन जीजा ने हमें बरखू के साथ पकड़ा, बरखू के भाई जो जीजा थे, जीजा के भाई से इसका संबंध था। जिस दिन जीजा ने पकड़ा अपने भाई के साथ अपनी साली को, उस दिन से जीजा सर पे चढ़ के नाचने लगा, क्योंकि चोरी से वीडियो बना ली थी। साली फिर आगे बताती है, जब इसने मेरे को पकड़ा और वीडियो दिखाया और चैट वगैरह सब इसने मेरे अपने भाई के मोबाइल से चुरा के मुझे दिखा रहा है। कहाँ से ये सातिर आदमी अपने भाई का मोबाइल लिया होगा, सोते जगते में कभी बाथरूम गया होगा। उसके बाद चैट सारी उठा करके, आज की डेट में फिंगरप्रिंट लगता है, कोई किसी का मोबाइल नहीं चेक करता, लेकिन वो भाई भी भोला था और चैट सारी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखता है। जीजा सारा काम धंधा छोड़ के साली के पीछे पड़ जाता है। जब साली चैट देखती है और वीडियो देखती है, साली कांपने लगती है। अब साली कहती, अब जीजा क्या होगा बताओ, क्या करें। बोले नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी मृत्यु दंड निश्चित है। तो बोलती साली माफ़ कर दो जीजा, माफ़ कर दो। तो जीजा कहता एक शर्त पे माफ़ करूँगा, जब तुम मेरे साथ दुष्कर्म करोगी, मेरे साथ कुकर्म करोगी तो साली कहती ठीक है। अच्छा, 1 बार करता, 2 बार करता, तीसरी बार फिर छाती पे चढ़ जाता है। लेकिन साली होशियार निकली। साली भाग करके रोते हुए पुलिस में जाती है। पुलिस में सारा किस्सा बताती है। अब इस जीजा की घिघी बंधी थी। इसको लगा कि मुझे घर में भी पता चलेगा, मेरी बीबी के सामने पता चलेगा, मेरे बाप के सामने पता चलेगा, पूरे गांव में मेरी थुई थुआ होगी। वैसे मैं बताना चाहूँगी, ऐसे आदमी, गिरे हुए नीच आदमी, घटिया आदमी, जो रिश्तों की कदर ना जानते हुए, ना करते हुए, ना किसी का मान ना सम्मान, इनको कोई शर्म वरम नहीं लगती है। पूरा गांव इकट्ठा होकर इनके ऊपर अगर थूक भी देवे ना, तब भी इसे शर्म आने वाली नहीं है। बेशरम इंसान कुछ खास टाइप के अलग ही होते हैं। तो बेशरम जीजा ने देखा कि मेरे घर के सामने डायरेक्ट साली आ रही है और पुलिस की गाड़ी आ रही है। तो जीजा तुरंत क्या करता है, समझ गया कि साली है तो पुलिस आ रही है, तो क्या, तो करा धरा बैठा था, सब उसी का क्रियाक्रम था। दौड़ के घर से जाता है, एक बैग लेके आता है और उसमें से जहर निकालता है और खा लेता है। उसके बाद तुरंत जहर काम नहीं करता, तब तक पुलिस सामने आ गई। अगर उसी जहर को खा के उल्टी पल्टी करने लगता तो ये चाकू नहीं मारता। उसके बाद बैग से चाकू निकालता है और चाकू निकाल के अपने पेट में तड़ाक 4 हूल देता है। इतने में पुलिस आ जाती है। पुलिस पकड़ती है, ले जा कर के वहीं मेडिकल में, गोरखपुर के सरकारी हॉस्पिटल में इनको भर्ती करवाती है। फिलहाल दोस्तों अभी तो बताना चाहूँगी, ये जीजा अपने कर्मों की सज़ा भोग ही रहा है। आगे मामला में कुछ जानकारी नहीं आई है, लेकिन आप देख सकते हो कि 15 साल बाद, 10 साल बाद शादी के क्या कोई पागल बन सकता है। तो राक्षस हमेशा राक्षस ही होता है, बस ये होता है कि दबा हुआ राक्षस होता है। कब उजागर हो जाए, कब उड़ने लगे,
कब राक्षसी रूप दिखा दे। तो ये जीजा दबा हुआ राक्षस था, इसको जब मौका मिला तो इसने राक्षसी रूप दिखाया। और नाटक में ये मोगेम्बो खुशुआ वाली वो पिक्चर नहीं, उससे भी घटिया निकला। और जैसे कि सब राक्षसों के वो जो हीरो आता है और आकर के पेट में जल्दी जल्दी तड़ाक तड़ाक चाकू मार देता है और वो वहीं पे मर, तो ये पूरा राक्षस है। इसको ना अरे जिसको अपनी चिंता नहीं, अपना खून बहा दिया, बताओ, बाल्टी भर खून खुद ही घर पे बैठे बैठे बहा दिया। हॉस्पिटल जाते जाते क्रिटिकल था, बचने की आशा नहीं थी। फिलहाल अभी तो उसकी कोई न्यूज़ हमारे पास नहीं है और साली भी अभी संतुष्ट है, लेकिन जो पत्नी है सबसे ज़्यादा यहाँ पे दुख पा रही है उस कुकर्मी जीजा की बीबी। वो रो रही है, बस रो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब कैसे हो सकता था। मतलब ये बहरूपिया नाटक चालू कर दिया कि मुझे पकड़े ना कोई, मेरी बात ना करे। इससे क्या हुआ, पूरी दुनिया जान गई। गोरखपुर में तुम एक कांड किए हो, यहाँ पे हम लोग बैठ के देख रहे हैं तुम्हारा लीला, तो छुप नहीं सकता। कितना भी कोशिश करो, जो तुम्हारा कुकर्म होता है 7 समुंदर नीचे भी अगर रख दोगे ना, तब भी ऊपर ही आ जाएगा। क्योंकि कहते ना, आप अगर चींटी के पैर में घुंघरू भी बांध दोगे ना, तब भी प्रभु देख लेता है। अगर आप मन के अंदर कुछ सोचते हो किसी के बारे में, प्रभु देख लेता है। तो सब कुछ करना कराने वाला ऊपर वाला है। आप अगर बड़े चालाक हो, बचना चाहते हो, तो भगवान से बच के दिखाओ। तो दोस्तों, ये रही गोरखनाथ इलाके के जीतपुर गांव के बरखू जीजा की कहानी। आप लोग सचेत रहिए, सतर्क रहिए, सालियों से दूरी बनाइए, सालियों को बहन बनाइए, बहन बोलिए, बहन जी बोलिए और उसको बुआ बोलिए, लेकिन साली मत बोलिए। साली का रिश्ता बहुत बुरा होता है। लोग साली को ही बीबी समझ लेते हैं, बीबी को नौकरानी समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में तो यही हो रहा है। साली को कई लोग कहते हैं, बहुत सारे से सड़े से लोग होते हैं, सब पूरी एकदम बिल्कुल बुढ़े हो जाते, फिर भी साली को बहन नहीं बोलते हैं, घरवाली बोलते हैं। तो अभी क्या कह सकती हूँ, आप लोग चलिए सतर्क रहिए, सचेत रहिए। साली हो चाहे कोई औरत है, नरक की खान, उससे दूर रहिए।